नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए, नेस्ले बेसिकली बेबी फूड इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। आप सभी जानते हैं नेस्ले का जो बेबी फूड्स इंडस्ट्रीज है उसमें से नेस्ले का मार्केट शेयर जो है वो बहुत बढ़िया है। मैं चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चॉकलेट जो सेगमेंट्स है उसमें 63% मार्केट शेयर नेस्ले के हाथ में है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं तो उसके ऊपर 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ इन्फेंट जो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो मतलब इन सॉरी इन्फेंट जो मतलब सैरलेक्स है, मतलब जो बेबी फूड्स है उसके ऊपर 96% मार्केट शेयर इसके हाथ में है। साथ ही साथ देखा है तो कॉफी जो है नेस्कैफे जो हम लोग यूज करते हैं 51% मार्केट शेयर इसके पास है। उसी तरीके से मैगी 59% मार्केट शेयर इसके पास है नूडल्स के हिसाब से, और जो पास्ता है 69% मार्केट शेयर इसके पास है। तो ओवरऑल बात किया जाए कंपनी के हाथ में जो मार्केट शेयर है वो कितना स्ट्रांग है, मतलब कंपनी जो जो प्रोडक्ट को बेच रहा है वो सारे प्रोडक्ट में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर लगातार नेस्ले गिरते चले जा रहे हैं, ओवरऑल बात करूं अगर मैं टॉप से ग्राउंड लेवल तक देखूं तो कहां तक क्रैश हुआ है। तो ओवरऑल टाइम ऑफ पीरियड में देखा है तो 21% का करेक्शन हो चुका है, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है अभी किया क्या जाए। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि अगर मैं नेस्ले का 1 मंथ के चार्ट पैटर्न को ओपन कर दूं तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 2010 से लेकर कंपनी के ऊपर एक सही तरीके से एक सही ढंग में ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे बिग फॉल हो चुके हैं, क्या इससे भी पहले फॉल नहीं हुआ था। चलो एक एक करके मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अगर मैं यही डेटा को यहाँ से देखूं 2015 में देखूं तो यहाँ पे ओवरऑल एक साल के अंदर अंदर 30% का क्रैश हो गया था। उसी तरीके से अगर मैं कोविड के पहले भी देखूं तो वहां पे भी कितना क्रैश हुआ था, 18% के आसपास। कोविड के टाइम में तो जो क्रैश हुआ था उसकी रिकवरी भी कंपनी कर चुके हैं क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है, तो इस तरीके से हालत तो होगा ही। तो 2015 से पहले क्या इस तरीके से क्रैश हुआ था, उतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ था। तो कोविड के बाद में अगर एक बार देखूं तो 2021 में भी ओवरऑल कितना 17% का क्रैश हो गया था। उसी तरीके से और एक डेटा देखूं यहाँ पे 2021 में यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 21% का क्रैश हुआ था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी ने क्रैश नहीं दिखाया, ऐसे पहले भी हुआ था, पहले भी यहाँ रिकवरी किया। तो एक ट्रेंडिंग कंपनी है, हमेशा इस तरीके से ट्रेंडिंग कंपनी के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी आज नहीं तो कल वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। तो किस पॉइंट ऑफ बेसिस से, किस टेक्निकली बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा पे किस जगह पे पॉजिटिव व्यू देखा वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना। तो चलो सबसे पहले नेस्ले का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेस्ले इंडिया तो हम लोग सभी जानते हैं, मैगी मतलब जो केचप है, साथ ही साथ किटकैट, मंच, इस मतलब सैरलेक्स का जितने सारे ब्रांड्स है, जितने सारे प्रोडक्ट बेबी फूड का, तो उस इंडस्ट्रीज में कंपनी लीडर प्लेयर है। तो अभी मैं आपको लीडर प्लेयर के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। अभी चलो मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स में आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि नेस्ले में कितना दम है। तो देखिए कंपनी टोटल प्रेजेंट जो विजिट है 41.2 मिलियन विजिट कर चुके हैं। मिल जो प्लान जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपर्ट जो कर रहे हैं, तो कंपनी की जो ग्रोथ है यहाँ पे क्लियर का डेटा देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए न्यू प्लांट इन ओडिशा, मतलब कंपनी ओडिशा में एक प्लान बनाने जा रहा है और वो भी 900 करोड़ का। तो 900 करोड़ का अराउंड कंपनी यहाँ पे क्या करने जा रहा है, एक प्लान बनाने जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी इंक्रीज कैपेसिटी, तो कंपनी खुद की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। 4200 करोड़ का कैपेसिटी कंपनी बढ़ाने वाला है 2025 तक। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, कॉफी एंड नूडल्स के ऊपर। ये भी बता रहे कि ज्वाइंट वेंचर विद डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी एक पॉपुलर देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो उस सेक्टर के साथ कंपनी जुड़ने जा रहा है। और नेस्ले इंडिया एंड डॉक्टर रेड्डी आर फॉर्मिंग ए जॉइंट वेंचर बीइंग हेल्थ साइंस, जो
मतलब न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए अभी नेस्ले इंडिया डॉक्टर रेड्डी के साथ जुड़ रहा है। तो साथ ही साथ जो नेस्प्रोस जो है वो भी इसका कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आ रहा है, जिसका सीधा सीधा कहूँ कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है, अगर मैं डेटा को देखूं कंपनीज के ऊपर, वो डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिले कि कंपनीज के ऊपर जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स के बारे में चर्चा करूं। देखिए कंपनी बता रहा है कि 3,200 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कंपनी कर चुके हैं 2020 में, 2020 से लेकर 2023 तक। अभी नया ट्रैकिंग के बारे में बात किया जाए तो कंपनी 3,300 करोड़ तक कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है 2025 तक। तो ये इन्वेस्टमेंट टोटल 7 से 8% टर्नओवर कंपनी का कैपेक्स बढ़ा देंगे। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी 6,500 करोड़ का टोटल कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो लगातार कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है और इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो उसके अगेंस्ट में मैं खुद ही देख चुका हूँ, जो घर में जब मतलब छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा का जन्म हुआ है तो उसको बेबी फूड खिलाया जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा बेबी फूड नेस्ले का ही खिलाया जाता है क्योंकि नेस्ले का ही बेबी फूड ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ घर में अगर कॉफी बन रहा है वो भी नेस्कैफे का बन रहा है, अगर घर में नूडल्स बन रहा है वो भी मैगी का बन रहा है। तो मैगी ईपी आईटीसी का प्रोडक्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा मैगी ही लोग यूज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो नेस्ले घर घर में पहुंच चुके हैं और हर घर में कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर हर घर में पहुंच चुके हैं, उसी तरीके से नेस्ले भी हर घर में पहुंच चुके हैं। इसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को होने वाला है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। वैल्यूएशन वाइज बात करो, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। देखिए ऑब्वियसली कंपनी एक एफएमसीजी कंपनी है तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई होगा ही। आरओसी आरओई कंपनी का बेस्ट देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का कोई भी डेट नहीं है और मजेदार पॉइंट है कंपनी का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। कंपनी का सेल्स पिछले सालों की तुलना से अच्छा देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिला जो आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। तो सोचिए जिस बार कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट किया, क्या वो उस टाइम रुके रहे? चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले सालों में सितंबर क्वार्टर में कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट किया था। ध्यान रखिएगा, हाईएस्टली प्रॉफिट किया पिछले सालों में सितंबर मंथ में। चलो एक बार आपको चार्ट में लेके जाता हूँ। मैं एक बार वन डे कैंडल पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सितंबर मंथ 2023, सितंबर मंथ 2023 का डेटा देखा जाए, देखिए ध्यान से देखना, आपको कुछ यहाँ से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। देखिए सितंबर मंथ में जब रिजल्ट आया उसके बाद देखिए रॉकेट बना। क्या बना? रॉकेट बना। क्यों बना? क्योंकि कंपनी उस टाइम हाईएस्टली रिजल्ट किया था, हाईएस्टली रिजल्ट किया था। चलो एक बार और भी पीछे चले जाते हैं। 2022 में भी कंपनी हाईएस्टली रिजल्ट किया। चलो 2022 का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। आपको मैं एक ही करके बैक टेस्टिंग इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी उस टाइम क्या किया था। देखिए सितंबर मंथ में चार्ट कहाँ पे था? कुछ इस तरीके से लेवल में। उसके बाद देखिए रॉकेट बने। तो क्यों बने? क्योंकि उस टाइम कंपनी का हाईएस्टली रिजल्ट आया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर इस बार भी कंपनी का तो रिजल्ट अच्छा आया, क्या कंपनी ऐसे रॉकेट बन सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए मेरे कहने पे तो कोई रॉकेट नहीं बनेगा। मैं प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ कि यही स्ट्रेटजीज वाइज बात करूँ कि जब जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, कंपनी का बिजनेस अच्छा चले और कंपनी में शेयर में करेक्शन हुआ, तो वहां पे इंस्टीट्यूशन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो क्या इंस्टीट्यूशन इस बार अपॉर्चुनिटी ढूंढा? चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए एफएस ने कंटिन्यू कर रहा है, डीएस भी कंटिन्यू कर रहा है, पब्लिक कुछ क्वांटिटी बेचा है। तो ये जो बेचा है माल, तो उसको किसने खरीदारी किया? ऑब्वियसली डीएस ने। मतलब इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहे हैं उस जगह पे ज्यादा क्वांटिटी एडिंग करने का और पब्लिक माल बेच रहा है, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है वहां से बिग बाउंस करने का। क्योंकि देखिए पिछले सालों के अगर डेटा देखूं तो पिछले सालों भी सेम टू सेम हुआ था। सितंबर का डेटा देखूं 2023 का, तो क्या हुआ था? यहाँ पे भी देखिए इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा दिया था। 2022 में देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए एफएस ने डीएस ने माल नहीं खरीदारी की है मगर एफएस ने खरीदारी किया था। कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है और उस टाइम में देखिए पब्लिक माल बेच रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स यही क्लियर करता है कि कंपनी में अपकमिंग जर्नी होने का चांसेस है। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जिस पैटर्न को मैं यूज करके काम कर रहा हूँ। तो उस पैटर्न को मैं बात करूँ तो उस पैटर्न है 52 वीक का हाई लो पैटर्न। अभी 52 वीक का हाई लो पैटर्न किस तरीके से एडिंग किया जाता है? अब इंडिकेटर में चले जाना, यहाँ पे आपको सिर्फ सीधा सीधा सर्च करना है 52 वीक का हाई लो। और ये जो 52 वीक का हाई लो मैंने स्ट्रेटजीज यूज किया, यहाँ पे जो साइहुन जब
पैटर्न्स है, इस पैटर्न्स को ऐड करना है, क्योंकि 52 का हाई लो बहुत सारे पैटर्न्स दिखेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पैटर्न्स को आपको ऐड करना है। तो इस पैटर्न्स को ऐड करने के बाद कोई भी सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑटो सेटिंग्स है। आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बेस पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से बेस पॉइंट भी मिलेगा, ये बेस पॉइंट मिलेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है और बाकी कुछ पॉइंट्स को आपको चेंजेस नहीं करना है, ओके कर देना है। अभी देखिए स्ट्रेटजीज का रूल्स क्या है। रूल्स यही है कि कोई भी चार्ट अगर 52 का हाई का लाइन, यहाँ पे 52 का हाई का लाइन है, यहाँ पे लो का लाइन है, हाई का लाइन को टच करने के बाद अगर क्रैश होकर लो को टच करे तो उस जगह पे मेरा पोजीशन बनता है। और मैं एग्जिट कहाँ पे लेता हूँ, जब भी वो फिर से हाई करके इस 52 का हाई को टच करेंगे तब मेरा टारगेट बनेगा, तो मतलब एक पोजीशन का एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो बेसिकली अगर मैं बैक टेस्टिंग करके देखूं क्या पहले यहाँ इस तरीके से कुछ हुआ था, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, फाइनली यहाँ पे देखिए 52 का हाई को टच करने के बाद धीरे 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 करके नीचे आया, फाइनली यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, ऊपर में गया और 52 का हाई को टच किया। तो कितने दिनों में ये पॉसिबल हुआ, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी 25 डेज का परसेंटेज मिला 165 डेज में। क्या इस तरीके से पहले भी हुआ था? चलो एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। मैं हमेशा आपको बैक टेस्टिंग इसीलिए करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि हाँ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज पहले बना था, इसका मतलब इस तरीके से काम फिर से हो सकता है। देखिए पहले भी इसी तरीके से सेम टू सेम हाई करने के बाद फर्स्ट टाइम धीरे धीरे आने के बाद कहा यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ पे टच होने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे टच हुआ, टच होने के बाद नीचे तो आया, कोई बात नहीं, जहाँ पे फर्स्ट टच करेंगे वहीं पे मेरा पोजीशन बन जाएगा। वहां से लेकर मैं अगर टारगेट तक देखूं तो ओवरऑल 193 डेज में 30% का गेन। तो इसी तरीके से आप प्रीवियस भी और भी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम लेवल, नीचे आए, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बने और टारगेट पॉइंट यहाँ पे बना, तो यहाँ पे तो फटाफट टारगेट दे दिया। ओवरऑल कितना टारगेट मिला, 27% रिटर्न 90 डेज में। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर सारी चीजों को समझ कर सीख कर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे ना तो आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि हम लोगों को ट्रेन नहीं मिलता, हम लोग गिरावट का माहौल में क्या करें, शेयर गिर रहे तो हम लोग डर रहे हैं तो अभी क्या करें। मुझे ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आपको मैं जरूर कहूंगा आप डीपली रिसर्च करें, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, हिस्ट्री को चेक करें, क्या हिस्ट्री में क्या उस तरीके से सिचुएशन बना था, उस टाइम में बना था तो क्या हुआ था। तो मैंने आपको सारे हिस्ट्री को चेक करके दिखाया, बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं प्लीज हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। मैं आपको सारी चीज सिखाने के लिए मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजों को आपको मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई भी मकसद नहीं है बाय सेल का रिकमेंडेशन करूं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है तो नहीं। अगर किसी भी डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।